जोहार दोस्तों। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि अभी से ही जेएसएसए की गड़बड़ियां शुरू हो गई है। बाकी पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे छात्रों का आ रहा है कि भैया नाम में गड़बड़ी है, तो सेंटर में गड़बड़ी है, तो और कुछ जो है सो गड़बड़ी है। ये और हम लोग कुछ हुआ साहेबगंज का है, कुछ गोड्डा का है, कोई पलामू का है। वहां से बोले यहाँ करेक्शन कराने आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या। और पढ़ने वाला जो बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि भैया पिछले बार और इस बार में कोई अंतर नहीं है। अबर भी जो है पिछले बार के जैसा ही जो बाहर पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं। मैं तमाम छात्रों से अनुरोध करता हूं कि अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको सूचना मिले इस प्रकार से, तो आप लोग जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें या तो आप जरूर मुझे भेजें। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा मुहिम है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पढ़ने वाले छात्रों का होना चाहिए। मेरा मुहिम यही है। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा हूं कि अगर कोई भी सूचना मिले, और कुछ छात्र अगर यदि ऐसा सूचना मिलता है कि बाहर पढ़ने जा रहे हैं, एक ही रात में पढ़ने जा रहे हैं, और झारखंड में पढ़ेगा ओकर नौकरी नहीं होगा, झारखंड से बाहर में जो पढ़ेगा ओकर नौकरी होगा, और जो इतना दिन से पढ़ा ओकर नौकरी नहीं होगा, एक ही रात पढ़ेगा ओकर नौकरी होगा, जो मैंने क्या कहते हैं गरीब का नौकरी नहीं होगा, जो माल देगा का नौकरी होगा। मैं ऐसे का विरोध करता हूं पूरी तरह से। जो है ये परीक्षा फेयर हो, और इसके लिए आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। प्लीज आप लोगों से जो भी, और इधर पीआईएल लगा हुआ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ट्वीट करके कहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में जो वह क्वेश्चन आउट हुआ था या जो भी वह गड़बड़ियां हुई थी, उसको 2 दानापुर से पकड़ा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये अपना पीठ मत थपथपाइए, आप ये भी थपथपाइए कि आप ही के काल में ये चीज हुआ है। ये आपके कार्यकाल में परीक्षा हुई थी, और आप ही के यहाँ पर चोरी हुई थी, क्वेश्चन आउट आपके कार्यकाल में हुआ, और आप उसको पकड़ के ला रहे हैं। तो उसको आप थपथपाइए मत, बल्कि ये बोलिए कि जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाए तब तक ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जब तक ये पूरी जांच नहीं हो जानी चाहिए होती है तब तक परीक्षा आप कैसे ले रहे हैं। ये सब तरह से मैं किसी प्रकार का मैं बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हमारा विरोध कर रखते हैं, एक आध दो लिखता है, बहुत सारे नहीं। तो वो तो हम जानिए रहे हैं। अब 6.5 लाख का भला करने निकले हैं, तो हमारे पीछे तो 10-20 हजार। और सबसे बड़ी बात है, उस 10-20 हजार वाले को अभी समझ में नहीं आएगा। अभी पैसा देकर नौकरी करने जा रहा है ना, जब पैसा फंसेगा ना तब चिल्लाएगा कि मनोज यादव आप जो है सो अब इसमें गड़बड़ी हुआ था, हमारा पैसा फंस गए भैया, निकलवा दीजिए भैया। ये करेगा। ऐसा जेपीएससी में हुआ था एक बार। तो मैं बता रहा हूं कि किसी को किसी प्रकार की सूचना मिलती है इस प्रकार से कि बाहर लोग पढ़ने जा रहे हैं, या कुछ क्वेश्चन आउट हो रहा है, या कुछ इस प्रकार से, तो आप लोग मुझे सूचना जरूर दें। और माननीय मुख्यमंत्री को भी ट्वीट करें, जेएसएससी को भी आप वह ट्वीट करें, ये पूरी तरह मैसेज करें कि ये गड़बड़ियां हो रही है। और हर हाल में जो है अबर पढ़ने वाले लड़कों का होना चाहिए। जो बाहर पढ़ने जा रहा है उसको खैर नहीं होगा, उसका खैर नहीं होगा। और अगर यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को सुन रहे हैं, तो आप अगर यदि आप इसको नहीं रोक पाए तो समझ लीजिए कि यही 6.5 लाख सीजीएल का लड़का आपका कब्र खोदेगा। जिस प्रकार से नौजवानों ने आपको सत्ता पर बैठाया, यही नौजवान आपको सत्ता से हटाने का भी काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमको आपसे यही कहना है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास में सब चीज है, सिस्टम आपके पास में है। और इतना बार इतनी बड़ी घोटाला हो गई है, जैसे सीजीएल पूरे भारत में लोग जान गया।
और उसके बाद आप परीक्षा कराना, और फिर भी अगर यदि वैसा ही होगा तो इससे ज्यादा और झारखंड की बेइज्जती नहीं हो सकती। और जो है तमाम लोगों को आप ही बताइए कि एक बार की इतना बड़ा बवंडर हुआ, उसके बाद भी कोई पढ़ने बाहर जा रहा है, तो ये तो आश्चर्य की बात है। इससे साफ जाहिर है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय या इस सरकार में जो है एकमात्र उद्देश्य है परीक्षा कराना, जैसे तैसे ला करके पैसा वाला को बांट देना। ये जैसे तैसे खाली पर परीक्षा हम दिए ना नौकरी, लेकिन किसको दिए? जरूरतमंद को दिए, पढ़ने वाले बच्चों को दिए, गरीब बच्चों को दिए, कि पैसा वाला को दिए, झारखंडी को दिए, कि बाहरी को दिए? ये सब बहुत ही हम बता रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल पर मेरा पूरा ध्यान है, और मैं जब तक परीक्षा नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ में हूं। और फेयर परीक्षा कराने के लिए ऐसे तो मैं चाह रहा हूं कि ये परीक्षा नहीं हो। जैसा कि आपको कल मैं लाइव में भी आया था, तो मैक्सिमम लड़के ने कहा परीक्षा नहीं होना चाहिए भैया, परीक्षा होगा तो परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। ये पिछले बार जैसा हुआ था वैसे ही अब भी होगा। जो पिछली कंपनी ली वही कंपनी अभी ले रही है, जो पिछले लोग सेटर थे वही लोग अभी सेटर हैं। और आपको बता रहे पिछले बार की जो है कौन हुआ, विनोद सिंह के यहाँ से जो एडमिट कार्ड उतना सब हुआ पकड़ाया था, क्या उस सब पर क्या कार्रवाई हुई, अभी भी क्या कार्रवाई हो रही है? ये सब सारी चीजों को जो है, और अगर यदि पुनः इतना वह आप जनवरी हुआ है कैंसिल, और आज 9 महीना के बाद परीक्षा हो रही है, और पुनः परीक्षा उसी के जैसा होगा, तो इससे और कोई विडंबना का बात नहीं हो सकता है, और इससे झारखंड के लिए शर्म की बात नहीं हो सकता है। आप तमाम झारखंडी, आप तमाम नौजवान इस बात को समझो, मरोगे तो मरोगे, यही होगा, फिर वहीं ढुकोगे। वह देना है, महागठबंधन को जिताना है, भाजपा को जिताना है, यह दोनों में मरोगे, और यहीं पर न तेरा पैसा रहेगा, नौकरी बिक जाएगा, पैसा वाला जाएगा, फिर चाटोगे 5 रुपया, 10 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया में वोट देना, और इन्हीं लोगों को जिताना पूरा जिंदगी भर। अभी ये लूटा, 5 साल फिर भाजपा लूटेगा, फिर वो 5 साल इसको देगा, यही करिया चलती रहेगी। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर यदि ऐसा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जेएसएससी के तमाम पदाधिकारी, आप, और सबसे बड़ी बात है अभी और संभावना बढ़ गई है कि अपने जिला में जो थी क्या ढेर आदमी का तो सेंटर 5 किलोमीटर में दे दिए, अब 5 किलोमीटर में गया और वहां पर पता चला सेंटर पर धांधली हो रहा है। ये सेंटर पर भी धांधली नहीं होना चाहिए। ये चूंकि वन टाइम एग्जाम है ना, वन टाइम एग्जाम है, अगर यदि इसका मेंस होता, इंटरव्यू होता, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 20 गुना तो होता, 10 गुना तो 15 गुना तो रिजल्ट होता। इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि किसी प्रकार की जानकारी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करें, और मेरा नंबर पर भी जो आप लोग फोन करें, मैं आप लोगों के साथ में हरदम तत्पर रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।